बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। शायद यही कहा बड़ी बहू ने। सुनते ही सासू माँ ठिठक गई और पलट कर बोली, कुछ कहा तुमने बड़ी बहू? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मम्मी जी। हाँ हाँ सच में, छोटी बहू ने झिझकते हुए कहा। अच्छा है कि तुमने कुछ नहीं कहा, अगर कहा होता तो शायद जवाब भी मिल जाता। बड़ी बहू नजरें नीची कर खड़ी हो गई और सासू माँ उसे घूरती हुई वहाँ से निकल गई। सासू माँ के जाते ही बड़ी बहू ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या गलत कहती हूँ मैं? मुझे तो रोक लेंगी, पर बाहर और भी तो लोग हैं जो बातें करते हैं, उनका क्या? उनकी जबान पकड़ो तो माने। सही कहा भाभी, क्या जरूरत है मम्मी जी को पार्लर जाने की? इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? अरे बुढ़ापे में सटिया गई हैं, कौन समझाए इन्हें? जब कोई बाहर वाला मजाक उड़ाएगा तब समझ में आएगा, फिर रोती हुई आएंगी घर पर। हाँ हमें क्या, इन्हें खुद का मजाक उड़ाने की लगी है तो शौक से उड़ाएं। हम तो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे भी किसे फ़र्क पड़ता है? पापा जी तो कुछ कहते नहीं, और इस उम्र में कौन सा पापा जी निहार रहे हैं उन्हें, जो इतना सज धज कर तैयार हो रही हैं। यह तो है भाभी, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, वही हालत इंसान की बुढ़ापे में हो जाती है। छोटी बहू ने भी बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल बात यह है कि मधु जी के पति सोमेश जी का आज 70वां जन्मदिन था, जिसे वे धूमधाम से ना मनाकर सिर्फ अपनी पत्नी के साथ मनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर ली थी। उसके बाद मूवी देखने का प्रोग्राम था। मतलब यह कह सकते हैं कि आज उनका दिन मधु जी और सोमेश जी साथ बिताना चाहते थे, और मधु जी इस दिन को यादगार बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्लर जाकर थोड़ा लाइट मेकअप ही करवा लूँ, सोमेश जी को अच्छा लगेगा। बस यही सोचकर वे पार्लर निकल गई, और यही बात दोनों बहुओं को खटक रही थी कि देखो मम्मी जी और पापा जी बुढ़ापे में कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। खैर दोपहर के 1 बज रहे थे। सोमेश जी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकले तो एक पल के लिए बेटे बहू पोते पोती उन्हें देखते ही रह गए। हमेशा कुर्ता पाजामा पहनने वाले पापा जी आज सूट टाई में तैयार होकर जच रहे थे। पापा जी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा, अरे बेटा तुम्हारी मम्मी आ गई क्या? नहीं पापा, बस आने में ही होंगी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। बड़ी बहू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मम्मी जी को देखकर एक टक निहारती ही रह गई। हरी बंदेज की साड़ी, उस पर मैचिंग ब्लाउज, साथ ही बालों का सुंदर सा जूड़ा बना रखा था और हल्का सा मेकअप। आज वाकई मम्मी जी कह ढा रही थी। सोमेश जी तो मधु जी को निहारते ही रह गए। इतने में दोनों बेटे एक साथ ही बोल पड़े, वाह क्या बात है मम्मी, आज बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों बेटों की बात सुनकर मधु जी मुस्कुरा दी। इतने में सोमेश जी बोले, तो मधु जी तैयार हैं आप साथ चलने के लिए? जी जरूर, कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही दोनों बहुओं ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। यह क्या शोभा देता है मम्मी जी और पापा जी को, इस उम्र में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने जा रहे हैं और तुम दोनों भाई कुछ कहते भी नहीं, और देखा नहीं कैसे तैयार होके जा रहे हैं। इनके पोते पोतियों की शादी की उम्र होने को आई और इन्हें देखो, कल को यह सब सिखाएंगे अपनी पोता बहुओं को। कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था उनसे। क्यों, इसमें गलत क्या है? मम्मी और पापा दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताना उनका हक है। इसके लिए भला किसी की इजाज़त की क्या ज़रूरत है? और रही बात उम्र की, तो उम्र का क्या है, वह तो सिर्फ एक अंक है। उम्र के साथ क्या भावनाएं बदल जाती हैं? तुम लोगों के हिसाब से तो कल को हम लोग पति पत्नी ही नहीं रहेंगे, और हमारे बेटे बहू डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना और क्या नहीं। दोनों भाइयों ने एक साथ सुर मिलाकर कहा। जब बात खुद पर आई तो दोनों बहुएं एक बार सोचने को मजबूर हो गई कि गलत तो कुछ भी नहीं है। आखिर पति पत्नी का रिश्ता तो उम्र के साथ प्रगाढ़ होता है, तो उसे उम्र के बंधन में बांधने की
क्या ज़रूरत है। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।